मैं रोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं चैनल आर क्लासेज। मैं वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.3 करवा रहा हूं और उसका मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया था, अब दूसरी क्वेश्चन करवाऊंगा। और इससे पहले और सब वीडियो मैंने पहले डाल चुका है और आज मैं प्रश्नावली 1.3 फिर से करवाने जा रहा हूं, जिसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। हम पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया है कि एक विरोधाभासी प्रमेय से हम इसको सिद्ध करते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और आप लोगों को मैंने पहले बता चुका हूं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। यदि आप लोगों को नहीं पता हो तो मेरा पिछला वीडियो आप देखिए, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो अब क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और इसको हम विरोधाभास थ्योरम इसीलिए कहते हैं कि जो हमको सिद्ध करना है उसका जस्ट उल्टा हम इसको मानते हैं। तो हम इसको मानेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। और हम पिछली वीडियो में सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जिसको सिद्ध कर चुके हैं। उसको हम बदल में एक जगह लिख लेंगे, √5 = अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, √5 = अपरिमेय संख्या। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि √5 जो होता है, रूट कोई भी अभाज्य संख्या जो रूट में होगा, जिसका वर्गमूल होगा, वो हमेशा क्या होगा, किसी भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा। अब हम लोग इसको आगे सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे 3 + 2√5 = p/q। पता है, ये दोनों वहां लिख देंगे जहां p और q पूर्णांक एवं सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यह भी हमें मालूम होना चाहिए। वैसे हमने आपको बता दिया। तो जहां हम लिख रहे हैं जहां p और q एक पूर्णांक है तथा p और q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि किसको कहते हैं। वैसे हमने इसको पिछले वीडियो में बता दिया है, लेकिन साथ साथ अभी भी बता रहे हैं कि जिन दो संख्या के युग्मों का अभाज्य मौसम यदि एक हो तो उसी को हम सहअभाज्य संख्या। कहने का मतलब p और q में कोई भी एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उसी को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब हम इसको आगे करेंगे। यहाँ √5 छूट गया है, उसको लिख देते हैं 2√5। अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे 2√5 = p/q। और ये 3 इस साइड प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये मालूम होना चाहिए। इसको हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3। अब क्या करेंगे, तो √5 = लिखेंगे p/q -3। सॉरी, एक स्टेप और ले लेते हैं जिससे आसानी हो जाएगा इसको आप लोगों को करने के लिए। तो यहां भी कर सकते थे, यहां q को क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। यहां कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 है। तो यहां लिखेंगे p, यहां लिखेंगे 3 × 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3q। 1 को q से करेंगे तो q और 3 को q से करेंगे तो 3। तो 2p - 3q/q। अब क्या करेंगे, तो 2 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो बीच में मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई को यदि हम बराबर के उस साइड जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। गुना जो जब बराबर के उस साइड जाता है तो भाग हो जाता है। तो हम लिखेंगे √25 =
p माइनस 3q बाय 2q। तो अभी हम लोगों ने कहा है कि जहां p और q एक पूर्णांक एवं सआभाज्य संख्या है, मतलब p भी एक परमेय संख्या है, 3 भी एक परमेय संख्या है, q भी एक परमेय संख्या है, 2 भी q एक परमेय संख्या है और q भी एक परमेय संख्या है। ये सभी परमेय संख्या है तो इसका रिजल्ट भी परमेय संख्या होगा। लेकिन यहां हमने पहले ही लिख दिया है और मैंने पीछे साबित भी किया है कि √5 बराबर अपरमेय संख्या। तो ये बात तो सिद्ध है कि परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ क्या आ रहा है कि परमेय संख्या बराबर अपरमेय संख्या, तो जो मेरा कथन है वो कथन का यहाँ विरोधाभास प्राप्त। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि p 3 q 2 q सभी परिमेय संख्या है। यहाँ हम लिख देंगे, हम लिख दिए हैं कि p और q एक पूर्णांक है, यहाँ लिखेंगे p q 3 2 सभी पूर्णांक एवं अपरिमेय संख्या है, सभी पूर्णांक एवं परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जहां p, q, 3 और 2 जितने भी संख्याएं हैं यहाँ हमें बराबर के दूसरी तरफ प्राप्त हो रहे हैं √5 के, वो सभी पूर्णांक है और परमेय संख्या है। लेकिन √5 जो है अपरमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे कि जो मेरा कथन है उसका विरोधाभास हमें प्राप्त हो रहा है। तो लिखेंगे हमें अपने उपरोक्त कथन का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। जो हमने अपना कथन माना था कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, लेकिन यहाँ हमें ये परमेय संख्या कभी भी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। लिखेंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें यहां से एक निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष ये निकल रहा है कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का योग जो होगा हमेशा अपरमेय होगा। तो यहाँ ऐसे हम नोट के रूप में लिख भी सकते हैं कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का योग क्या प्राप्त होगा, अपरमेय प्राप्त होगा। तो यहाँ हम नोट करके लिख देते हैं, एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसको याद रखना है, क्योंकि कभी भी ऑब्जेक्टिव यदि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम सीधा बता देंगे कि ये एक अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। और अपरमेय किस किस को व्यक्त करना है, तो 1/√2, 7√5 और 6 + √2, इस तीनों को हमको साबित करना है, सिद्ध करना है कि ये तीनों कैसे अपरमेय है। तो पूर्वज जैसे हम क्वेश्चनों को किए हैं फिर उसी प्रकार हम करेंगे। तो कैसे करेंगे तो देखते हैं। लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय
संख्या है, परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या है तो ये किसके बराबर होगा? हमें पता है कि परमेय संख्या हमेशा p बट्टा q के रूप में होता है, तो हम लिखेंगे 1/√2 बराबर p/q इक्वल टू p/q। और लिख देंगे जहां p तथा q एक पूर्णांक एवं सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो 1/√2 बराबर p/q, जहां p तथा q एक पूर्णांक है तथा एक सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या है। तो अब हम आगे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर (1/√2) का होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हमें प्राप्त होगा 1 और √2 का स्क्वायर प्राप्त होगा 2। p का स्क्वायर प्राप्त होगा p² और q का स्क्वायर प्राप्त होगा q²। तो लिखेंगे 1/2 इक्वल टू p²/q²। तो क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 2 को इससे गुना करेंगे तो होगा 2p² और q को 1 से गुना करेंगे तो q²। तो 2p² बराबर q²। ये आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो q का अभाज्य, q का गुणनखंड है। 2 q का गुणनखंड है। तो लिखेंगे 2 q² का गुणनखंड है। इसका मतलब 2 q का भी गुणनखंड होगा। 2 q का भी गुणनखंड है। q का भी गुणनखंड है। तो हम लिखेंगे यहां माना q बराबर 2m, q बराबर 2m। तो इसका मतलब होगा कि 2p² बराबर 2m का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ q² है और q² बराबर हमें कितना लिखा है? मैंने माना है 2m। तो 2p² बराबर 2m²। इसका मतलब 2p² बराबर 4m²। 2 दूनी 4। इसका मतलब p² बराबर 2m²। इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है p² का भी गुणनखंड है। 2 p² का गुणनखंड है। यदि 2 p² का गुणनखंड है तो p का भी गुणनखंड होगा। 2 p का भी गुणनखंड, p का भी गुणनखंड है। तो मैंने पहले ही लिख दिया है क्वेश्चन में कि p जो q है वो एक सहअभाज्य संख्या है, तो उसमें एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। लेकिन हमें जो प्राप्त हो रहा है कि p तथा q एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है जो मैंने पहले ही कंसीडर कर लिया है, मान लिया है उसको। और यहाँ हमें इसका मतलब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो इसका
उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होगा। तो मुझे जो प्राप्त हो रहा है उपरोक्त कथन के विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इस पे P का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त हुआ है और Q का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त हुआ है, जो उपरोक्त कथन के विरोधाभास है। तो लिखेंगे हमें P तथा Q का गुणनखंड 2 भी प्राप्त हो रहा है, जो उपरोक्त कथन का विरोधाभास है। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में केवल एक ही गुणनखंड हो सकता है। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ हमें 2 प्राप्त हो रहा है, जो हमारे जो मानना है उसका विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब होगा अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां हमने क्या साबित किया है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे भी हमें एक निष्कर्ष प्राप्त होता है। क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है? निष्कर्ष ये प्राप्त होता है कि 1 और √2, 1 है परमेय संख्या और √2 है अपरमेय संख्या। मतलब परमेय और अपरमेय का भागफल जो होगा हमेशा एक अपरमेय होगा। तो लिखेंगे नोट परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का भागफल अपरिमेय संख्या होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं और 2 क्वेश्चन जो बच गया है उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आप इस नियमित रूप से इस चैनल को देखते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करें।